वेलकम टू एग्ज़ाम पॉइंट गाइस। आज हम इस वीडियो में लूसेंट बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 200 एमसीक्यू करेंगे और इस एमसीक्यू के थ्रू मैं आपको लास्ट तक आप इस वीडियो को देखिएगा और इस एमसीक्यू के थ्रू मैं आपको रिवीजन भी साथ साथ करवाता रहूँगा, जो कि ऑलमोस्ट अगर आप काउंट करें तो 300 से ज़्यादा भी क्वेश्चन हो जाएगा और हर एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आप कोई भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिए लास्ट तक, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, और आप को वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक भी करिएगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? जीव विज्ञान का जनक, इसका आंसर होगा अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान का जनक हम अरस्तु को कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेबीज़ का टीका एवं दूध का पौष्टिकीकरण, रेबीज़ का टीका एवं दूध का पौष्टिकीकरण किसने किया या उसकी खोज किसने की? तो इसका आंसर होगा लुई पाश्चर ने। ये तो साफ दिख रहा है कि रेबीज़ का टीका और दूध का पौष्टिकीकरण किसने किया? लुई पाश्चर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? जैसा कि हमें पता है, पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। शरीर जिसका वजन 1.5 केजी से 2 केजी तक होता है। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। सबसे लंबी कोशिका है, हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है? तंत्रिका कोशिका है। हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। ओके, आरबीसी का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ होता है? आरबीसी का निर्माण हमारे शरीर में अस्थि मज्जा में होता है और इसकी मृत्यु प्लीहा में होती है और इसका जीवन काल 20 से 120 दिन तक होता है, ठीक है। इसका निर्माण हमारे शरीर में अस्थि मज्जा में होता है, मृत्यु प्लीहा में होता है और इसका जीवन काल 20 से 120 दिनों तक का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत मापने की इकाई है। ओजोन परत मापने की इकाई क्या है? ओजोन परत को हम डाप्सन में मापते हैं, ठीक है। और ओजोन परत का फॉर्मूला होता है O3, ठीक है। और ओजोन परत हमारे वायुमंडल में कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खीरा करवा क्यों होता है? खीरा में क्या पाया जाता है जिसकी वजह से खीरा करवा होता है? तो खीरा कुकुरबिटेसिन के कारण करवा होता है। अच्छा, खीरा कुकुरबिटेसिन के कारण करवा होता है तो करिकेजेरथिन के कारण पपीते का रंग पीला होता है, ठीक है। पपीते का रंग पीला होता है और टमाटर का रंग लाइकोपिन के कारण लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त का पीएच मान होता है। मानव रक्त का, हमारे ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्गीकी का जनक किसे कहते हैं? यानी फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। और जैसा मैंने आपको पीछे क्वेश्चन अभी करवाया, फर्स्ट क्वेश्चन, कि जीव विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? अरस्तु को। ओके, ये भी याद रखिएगा। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री हम राइबोसोम को कहते हैं। ओके, और ये राइबोसोम हमारे शरीर में
आरएनए में बनता है, जिसका नाम आरएनए का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है। अच्छा, प्रोटीन की फैक्ट्री हम राइबोसोम को बोलते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ अ सेल बोला जाता है, जो कि अगले क्वेश्चन में ये देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ अ सेल बोलते हैं, जिसे कोशिका का इंजन भी कहा जाता है। और इसकी खोज किसने की? अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है क्या? कोशिका। कोशिका हमारे जीवन की सबसे छोटी एवं संरचनात्मक इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं? आनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहते हैं। ठीक है। और जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहते हैं। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लिन्नियस को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्तियों का हरा रंग किस वजह से होता है? पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल की वजह से होता है। ठीक है, क्लोरोफिल की वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है। अच्छा, लाल, पीला और नारंगी रंग किस वजह से होता है? क्रोमोप्लास्ट की वजह से। और ल्यूकोप्लास्ट एक रंगहीन लवक होता है। हमारे पौधों में ये 3 प्रकार के लवक होते हैं। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा क्रोमोप्लास्ट, तीसरा ल्यूकोप्लास्ट होता है। ओके, जिसमें से क्लोरोफिल के वजह से तो वो पत्तियों का रंग हरा होता है। और एक सेकेंड, क्वेश्चन बैक हो गया इसको। पत्तियों का रंग हरा होता है और क्रोमोप्लास्ट की वजह से ये लाल, पीला और नारंगी होता है। और ल्यूकोप्लास्ट क्या है? एक रंगहीन लवक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? मधुमक्खी पालने का अध्ययन एपीकल्चर कहलाता है। और रेशम कीट पालने का अध्ययन सेरीकल्चर कहलाता है। इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मेढक का वैज्ञानिक नाम राणा टिग्रिना है। और यहाँ पे मैंने बॉक्स इसलिए ऐड कर दिया जो कि आपको एग्ज़ाम में कहीं से भी क्वेश्चन आए, कोई भी क्वेश्चन आए, अगर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो आप उसका तुरंत आंसर कर पाएँ। ठीक है। आम का वैज्ञानिक नाम मैग्नीफेरा इंडिका, गाय का वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस और मटर का वैज्ञानिक नाम पीसम सैटिवम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन बनाने की अंतिम क्रिया क्या कहलाती है? ट्रांसलेशन। ओके। चुकंदर का रंग लाल क्यों होता है? चुकंदर का रंग लाल विटामिन की वजह से होता है। और गाजर का रंग लाल कैरोटीन की वजह से होता है। टमाटर का रंग लाल लाइकोपीन की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? तो मनुष्य में 23 जोड़ा क्रोमोसोम पाया जाता है, जो कि 46 होते हैं टोटल। ठीक है। अच्छा, मच्छर में 6 पाए जाते हैं और कबूतर में 80, कुत्ते में 78। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम जिन शब्द का प्रयोग किसने किया? तो सर्वप्रथम जिन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने किया था। किसने किया? जोहानसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में कितने प्रकार के एमिनो एसिड पाए जाते हैं? तो मनुष्य में 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरिया की खोज किसने की? बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने की थी। अच्छा, बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। तो चेचक के टीके की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर ने की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लहसुन और प्याज के कुल का नाम क्या है? कुल का नाम क्या है? तो इसके कुल का नाम लिलिएसी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनानास का कौन सा भाग हम खाने में यूज़ करते हैं या हम खाते हैं? तो अनानास का हम परिदल पुंज खाते हैं।
परितल पुंज वाला भाग हम अनानास का खाते हैं। अच्छा, अनानास का हम परितल पुंज वाला भाग खाते हैं, तो संतरे का हम जूसी हेयर खाते हैं, ठीक है, और आम का मध्य फल वित्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों है, दोनों होती है, ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करता है। पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन ऑक्सिन कहलाता है, जिसकी खोज डार्विन ने 1880 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे में उपस्थित कौन सा हार्मोन गैस के रूप में पाया जाता है। तो पौधे में उपस्थित एथिलीन हार्मोन गैस के रूप में पाया जाता है, जिसका उपयोग फल पकाने के लिए किया जाता है, और इसे बाजार में कार्बाइड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का सबसे लंबा वृक्ष कौन है। संसार का सबसे लंबा वृक्ष सिकोया होता है। इसकी हाइट 120 मीटर की होती है, और इसे कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया के नाम से भी जाना जाता है। तो ये याद रखिएगा, सारा क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन होता है। तो संसार का सबसे बड़ा पुष्प रेफलेसिया और नोल्डाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा बीज जैसे पौधा होता है, पेड़ होता है, वो कौन होता है। तो संसार का सबसे बड़ा बीज कोकोडीमर होता है, जिसकी लंबाई 12 इंच की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 दिसंबर 1984 को भोपाल की कार्बाइड फैक्ट्री में किस गैस का रिसाव हुआ था। तो इसका आंसर है मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। पारा युक्त जल पीने से कौन सा रोग होता है। तो पारा युक्त जल पीने से हमें मिनीमाता रोग होता है। कौन सा रोग होता है, मिनीमाता रोग होता है। अच्छा, आयोडीन की कमी से हमें कौन सा रोग होता है, घेगा रोग होता है, ठीक है। आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर उपलब्ध जल का कितना प्रतिशत पानी शुद्ध है, यानी पीने लायक है। तो मात्र 2.5 से 3% तक ही पानी पीने लायक है और शुद्ध है, जिसे हम पी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन मछली नहीं है। स्टारफिश मछली नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन वास्तविक रूप से मछली है। तो इसका आंसर होगा समुद्री घोड़ा, मछली वर्ग में, मत्स्य वर्ग में आता है। सबसे बड़ा स्तनपायी यानी मैमल है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ब्लू व्हेल सबसे बड़ा स्तनपायी यानी मैमल है, तो होता है। कॉकरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। कॉकरोच के हृदय में 13 कक्ष होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन है। तो पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे छोटा पक्षी। अभी मैंने बताया है कि पृथ्वी पर सबसे विशालतम पक्षी कौन होता है, तो वो होता है शुतुरमुर्ग, और सबसे छोटा पक्षी होता है हमिंग बर्ड, जिसे गुंजन पक्षी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी एवं सी दोनों। और ये एकमात्र ऐसी पक्षी है जो कि पीछे की ओर भी उड़ती है। ओके, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा जंतु मैमल है और जो पराश्रव्य साउंड यानी पराश्रव्य ध्वनि सुन सकता है। तो वो है चमगादड़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मकड़ी में कितनी टांगें होती हैं। मकड़ी में कितनी टांगें होती हैं। मकड़ी में 8 टांगें पाई जाती हैं। और
कीटों में 6 टांगे होते हैं, इसीलिए मकड़ी कीट वर्ग में नहीं आता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेरीटेमा पोस्थुमा किसका वैज्ञानिक नाम है? फेरीटेमा पोस्थुमा केंचुए का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? मोर का वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टोटस है होता है, ठीक है। अच्छा, पैंथेरा लियो किसका वैज्ञानिक नाम है? शेर का। पैंथेरा टाइग्रस बाघ का, और फेलिस डोमेस्टिका बिल्ली का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाहक मक्खी के काटने से हमें कालाजार नामक रोग होता है? तो इसका आंसर है सैंड फ्लाई के काटने से हमें कालाजार नामक रोग होता है। और सीसी मक्खी के काटने से हमें कौन सा रोग होता है? सीसी मक्खी के काटने से हमें ट्रिपेनोसोमा नामक रोग होता है, परजीवी होता है, ठीक है। उसका ऑक्टोपस को हम और किस नाम से भी जानते हैं? ऑक्टोपस को हम डेविल फिश के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली किसके द्वारा सांस लेती है? मछली गिल्स या गल्फरे के द्वारा सांस लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मछली में हड्डी नहीं पाई जाती है? किस में एक भी हड्डी नहीं होती है? तो वो है शार्क। शार्क में हड्डियां नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ने वाली छिपकली होती है, तो उड़ने वाली छिपकली का नाम है डिक्रो। डिक्रो छिपकली उड़ती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां पाई जाती हैं? मानव शरीर में 639 मांसपेशियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटियस मैक्सिमस होती है, ठीक, जो कि कुल्हे में पाई जाती है, कुल्हे में होती है, ठीक है। क्वेश्चन, शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है होती है? तो शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का नाम स्टिपिडियस होता है, जो कि कान में पाई जाती है वो मांसपेशी, ठीक है, स्टिपिडियस नामक। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जांघ की हड्डी होती है, जिसका नाम फीमर होता है, ठीक है। और शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टिपीज होती है, जो कि कान में पाई जाती है फिर से, ठीक है। और कान में 3 तरह की हड्डियां होती हैं, मैलियस, इनकस और स्टेपीज। मैलियस, इनकस और स्टेपीज 3 तरह की हड्डियां पाई जाती हैं, और जिसमें स्टेपीज सबसे छोटी हड्डी होती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त कौन सा उत्तक है? किस प्रकार का उत्तक है? रक्त एक तरल संयोजी उत्तक होता है। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है जूलॉजिकल गार्डन अलीपुर, जो कि कोलकाता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडे देने वाला स्तनधारी क्या कहलाता है? अंडे देने वाला स्तनधारी प्रोटोथीरिया कहलाता है। गाइस, स्तनधारी को ना 3 वर्गों में बांटा गया है, एक प्रोटोथीरिया, एक मेटाथीरिया और तीसरा है यूथीरिया। तो जो स्तनधारी अंडे देते हैं, जो स्तनधारी सिर्फ अंडे देते हैं, वो उसे प्रोटोथीरिया वर्ग में रखा जाता है, और जो अपरिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं उसे मेटाथीरिया, और जो परिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं उसे यूथीरिया में रखा जाता है, ठीक है। प्रोटोथीरिया का एग्जाम्पल एकेडना और प्लेटिपस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा मैंने अभी बताया, अपरिपक्व बच्चों को जन्म देने वाले स्तनधारी क्या कहलाते हैं? मेटाथीरिया। इसका एग्जाम्पल है कंगारू। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देने वाले स्तनधारी क्या कहलाते हैं? यूथीरिया। इसका एग्जाम्पल है मनुष्य, इंसान। किस स्तनधारी का रक्त तापमान सर्वाधिक होता है? तो इसका आंसर होगा बकरी। इसका तापमान रक्त का 39 डिग्री सेल्सियस होता है। मनुष्य के ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? मनुष्य के ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। नेक्स्ट,
मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार के कितने प्रतिशत होती है? तो इसका आंसर है 7% होती है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार के 7% होती है। और रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। ये हमारे में कितनी मात्रा होती है रक्त की? 5 से 6 लीटर। और ब्लड हमारा जो रक्त है प्लाज्मा और प्लेटलेट्स से मिलके बना होता है, जिसमें 60% प्लाज्मा और 40% प्लेटलेट्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा किस चीज़ का बना होता है? प्लाज्मा 90% जल, 7% प्रोटीन, 0.9% लवण और 0.1% ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। इसका आंसर होगा सभी। नेक्स्ट, WBC का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका आंसर है WBC का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इसकी मृत्यु रक्त में होती है और इसका जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। और मैंने अभी बताया था पीछे कि RBC का निर्माण कहाँ होता है, तो RBC का निर्माण भी अस्थि मज्जा में ही होता है। और उसकी मृत्यु कहाँ होती है? उसकी मृत्यु होती है, RBC की मृत्यु यकृत में होती है और प्लीहा में होती है। ठीक है। और उसका जीवन काल कितना होता है? 20 से 120 दिनों का होता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, रिवीजन है। और RBC का जीवन काल कितने दिनों का होता है? जैसे मैंने अभी बताया तुरंत, 20 से 120 दिनों का होता है। रक्त लाल क्यों होता है? तो रक्त लाल हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBC की संख्या किस यंत्र से मापी जाती है? तो RBC की संख्या हम हीमोसाइटोमीटर से मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है? प्लेटलेट्स का निर्माण बोन मैरो या अस्थि मज्जा में होता है। RBC, WBC और प्लेटलेट्स तीनों का निर्माण बोन मैरो में होता है। और प्लेटलेट्स का मृत्यु प्लीहा में होता है और इसका जीवन काल 3 से 5 दिनों का होता है। ठीक है। रक्त का थक्का बनाने में कौन सा प्रोटीन सहायक होता है? रक्त का थक्का बनाने में फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन सहायक होता है। और रक्त को थक्का बनने से रोकने में हिपैरिन नामक प्रोटीन सहायक होता है। दोनों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट वही है कि रक्त को थक्का बनने से कौन सा रोकता है? तो हिपैरिन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर है? यानी कौन सा ब्लड ग्रुप है जो किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है? तो इसका आंसर होगा O। इसका आंसर होगा O ब्लड ग्रुप किसी को भी अपना खून दे सकता है। ठीक है। और AB ब्लड ग्रुप के लोग किसी से भी अपना ब्लड किसी से भी ब्लड ले सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, जठर रस का स्रवन होता है कहाँ होता है? तो अमाशय की पाइलोरिक ग्रंथि में जठर रस का स्रवन होता है। नेक्स्ट, हमारे दांत का ऊपरी सफ़ेद हिस्सा एनामेल जिसे हम बोलते हैं, वो किस चीज़ से बना होता है? वो कैल्शियम फॉस्फेट से मिलके बना होता है। और एनामेल हमारे शरीर का सबसे मजबूत तत्व होता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो मनुष्य की लार में पाया जाता है टाइलिन और लाइसोजाइम दोनों। तो इसका आंसर होगा A और B दोनों। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत है, जैसा कि मैंने शुरू में भी आपको बताया था फर्स्ट में। और इसका वजन 1.5 to 2 kg होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यकृत से निकलने वाले पित्त का pH मान कितना होता है? 7.4 होता है। अच्छा, यह हरे और पीले रंग का क्षारीय द्रव है। ठीक है, यकृत से निकलने वाला pH 7.4 होता है और ये हरे एवं पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है। ठीक है, 7.4 किसका pH होता है? ब्लड का। ओके, ये भी याद रखिएगा। 2.8 सी समुद्र के पानी का होता है और 2.4 नींबू का होता है। नेक्स्ट,
मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि है? तो इसका आंसर है अग्नाशय। पेनक्रियाज हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। कौन? पेनक्रियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन की खोज किसने की? तो इंसुलिन की खोज फ्रेडरिक बेंटिंग और चार्ल्स बेस्ट ने 1921 में की थी। ठीक है, फ्रेडरिक बेंटिंग और चार्ल्स बेस्ट ने 1921 में की थी। इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन का स्रवन लैंगरहैंस द्वीपिका के किस कोशिका से होता है? तो इसका आंसर है बीटा कोशिका से इंसुलिन का स्रवन होता है। ठीक है, और अल्फा कोशिका से ग्लूकॉन का स्रवन होता है, गामा कोशिका से सेमेस्टोटेटिन का स्रवन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन के स्रवन से कौन सा रोग होता है ना? अगर इंसुलिन का स्रवन होता है तो हमारे शरीर में क्या होता है? हमारे शरीर में डायबिटीज़ हो जाता है या मधुमेह हो जाता है। तो इसका आंसर होगा ए और बी दोनों। और इंसुलिन का हमारे शरीर में अगर अधिक बहुत ज़्यादा स्रवन हो जाए तो हमें हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने 1628 में की थी। ठीक है, और चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेचक के टीके की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर ने की। कैरोलस लिनियस ने क्या किया था? कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के हृदय का भार कितना होता है? मनुष्य के हृदय का भार 300 ग्राम होता है और यह कार्डियोग्राम में बंद रहता है। ठीक है, मनुष्य का मस्तिष्क किस में बंद होता है? तो मनुष्य का मस्तिष्क क्रेनियम में बंद होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो मनुष्य के मस्तिष्क का भार 1400 ग्राम बोलें 1400 ग्राम बोलें या 1.4 kg, दोनों सही है और दोनों बराबर है ए, इसलिए इसका आंसर ए और बी दोनों होगा। नेक्स्ट, शरीर से हृदय की ओर ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है? शरीर से हृदय की ओर ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है? रक्त को शरीर से हृदय की ओर जो रक्त वाहिनी ले जाती है उसे हम सीरा कहते हैं। और सीरा में क्या अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन इसका एक अपवाद भी है, पल्मोनरी सीरा, जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, नेक्स्ट, अच्छा, रक्त को हृदय से शरीर की ओर फिल्टर करके ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है? उसे धमनी बोलते हैं। और धमनी में शुद्ध रक्त बहता है हमेशा, लेकिन इसका भी एक अपवाद है, पल्मोनरी धमनी। ठीक है, जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। नेक्स्ट, सामान्य अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? सामान्य अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। और यहाँ देखिए, और भ्रूण अवस्था में हृदय 1 मिनट में 150 बार धड़कता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य अवस्था में मनुष्य का ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? तो मनुष्य का ब्लड प्रेशर सामान्य अवस्था में 120/80 mmHg होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस यंत्र से हम ब्लड प्रेशर की जांच करते हैं? तो हम स्फिग्मोमैनोमीटर नाम के यंत्र से ब्लड प्रेशर की जांच करते हैं। ठीक है, और बोइंग स्केल से हम अपना वजन मापते हैं। हीमोसाइटोमीटर से हम आरबीसी की संख्या मापते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? तो थायरॉक्सिन और एड्रीनलिन दोनों हमारे हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों के शरीर में बने विषैले अपशिष्ट पदार्थ के निष्कासन को क्या कहते हैं? इसे हम उत्सर्जन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट,
मनुष्य के प्रमुख उत्सर्जन अंग कौन से हैं? तो किडनी, स्किन, लीवर और लंग्स। वृक्क, त्वचा, यकृत और फेफड़ा, ये चारों हमारे प्रमुख उत्सर्जी अंग होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा यह सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किडनी का वजन कितना होता है? किडनी का वजन यानी हमारे वृक्क का वजन 140 ग्राम होता है। ठीक है। अच्छा, मैंने अभी बताया कि हमारे हृदय का वजन कितना होता है? 300 ग्राम। और हमारे मस्तिष्क का वजन 1.4 kg होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किडनी की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या कहलाती है? तो उसे हम नेफ्रॉन बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, वृक्क यानी किडनी के बाहरी भाग को हम कॉर्टेक्स बोलते हैं और भीतरी भाग को मेडुला बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है, इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिन किस चीज़ का बना होता है? यूरिन 95% जल होता है, 2% लवण और 2.7% यूरिया और 0.3% यूरिक एसिड होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, इन सभी से मिलके यूरिन बना होता है। अच्छा, यूरिन का पीएच मान कितना होता है? यूरिन का पीएच मान 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। और यकृत से निकलने वाले पित्त का पीएच मान 7.7 होता है और हमारे ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किडनी में बनने वाली पथरी किस चीज़ की बनी होती है? तो किडनी में बनने वाली पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।